गाइस, कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना पूरा पूरा ख्याल रखते होंगे और लाइफ में आगे बढ़ते होंगे। आज मैं बताने वाली हूँ कि सितंबर में नवरात्रि कब पड़ रहा है, कितनी तारीख को पड़ रहा है, शुभ मुहूर्त क्या है कलश स्थापना की, किस घड़ी में माँ की पूजा करे जिससे माँ माँ खुश हो पाए, क्या उनको भोग लगेगा, कौन कौन से 9 दिन के कलर है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। शुभ मुहूर्त बताऊंगी, कितने दिन माँ बैठ रही हैं वो भी मैं बताने वाली हूँ आपको। तो वीडियो को ना लेट करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जल्दी जल्दी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि शारदीय नवरात्रि जैसे कि सितंबर महीने में आने वाला है, जैसे कि सितंबर महीना चल ही रहा है, तो कितने तारीख को है शारदीय नवरात्रि, तो इसी के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। शुभ मुहूर्त वगैरह, कब कैसे बैठाया जाएगा, कलश कलश कैसे बैठाया जाएगा, दीप अखंड ज्योत कैसे जलाया जाएगा, ये सब मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को ना लेट करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे कि इस बार नवरात्रि पर, शारदीय नवरात्रि पर माता रानी हाथी पर सवार होके आने वाली हैं। किस पे? हाथी पे सवार होके आने वाली हैं। अलग अलग वाहनों का मतलब से लेकिन लेकर कुछ बीतेगा, ये भी मैं आप लोगों को बता दूंगी कि जैसे जब माँ अलग अलग वाहनों से लेकर बैठ कर आती हैं तो अलग अलग चीजें घटनाएं होती हैं, वो चाहे अच्छी घटना हो चाहे बुरी घटना हो। तो पहले तो मैं ये बता देती हूँ आपको, जैसे कि हिंदू पंचांग के अनुसार साल में कुल 4 नवरात्रि आते हैं, जिनमें से 2 गुप्त नवरात्रि और 2 प्रमुख नवरात्रि चैत और शारदीय नवरात्रि होते हैं। गुप्त नवरात्रि तंत्र साधना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है, और जो माँ के बड़े भक्त होते हैं, शुभ माना जाता है, जो माँ के बड़े भक्त होते हैं वो लोग करते हैं। जो गुप्त नवरात्रि होता है वो 10 विद्याओं का होता है, इसमें 9 माता भी सम्मिलित हैं। जबकि चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि मुख्य रूप से गृहस्थ लोग मनाते हैं। ठीक है। शारदीय नवरात्रि के आरंभ अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होता है। देश भर में इस पर्व को बड़े धूमधाम से और आस्था के साथ मनाया जाता है। ठीक है। 9 दिन तक माँ दुर्गा के 9 रूपों की विधि विधान से पूजा व्रत विशेष महत्व रखता है और लोग करते हैं। ठीक है। तो आइए जानते हैं इस वर्ष शारदीय नवरात्रि कब से शुरू हो रही है, किन वाहन पर सवार होकर माँ आ रही हैं, इसके साथ ही कलश स्थापना का मुहूर्त क्या है। तो ठीक है, जैसे कि शारदीय नवरात्रि अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ 22 सितंबर को देर रात 1:23 पर होगा, जो 23 सितंबर को देर रात 2:55 पर समाप्त होने वाली है। ऐसे में शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से आरंभ हो रही है, जो 2 अक्टूबर को विजयदशमी यानी कि दशहरा के साथ समाप्त होगी। दृक पंचांग के अनुसार मैं आप लोगों को बता दूं कि घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:09 से सुबह 8:06 से होगी, मतलब 6 मिनट तक होगी। ठीक है। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:39 से दोपहर 12:38 तक रहेगी। अब मैं बताने जा रही हूँ कि माँ किस वाहन पर सवार होकर आ रही हैं। तो किस वाहन पर सवार होकर आ रही है माँ दुर्गा, और जैसे कि शशि सूर्य गजा रूढ़ा, शनि भौमे तुरंगमे, गुरु शुक्रे चा दोलायम, बुद्धे नौका प्रकृतिता, फलम गजे चा जलदा देवी, छत्र भंग तुरंग में, नौकार्य सर्व सिद्धार्ष्य दौलाम्य, मारणम ध्रुवम। श्रीमद देवी भगवत गीता में बताया गया है। महापुराण के इस श्लोक के अनुसार माँ दुर्गे का आगमन और प्रस्थान किस वाहन के साथ करेगी, किसका निर्धारित सप्ताह के दिन किस हिसाब से किया जाएगा। ठीक है। इस बार नवरात्रि आरंभ 22 सितंबर सोमवार से हो रही है। इस श्लोक का अर्थ ये है, जो मैंने अभी श्लोक आप लोगों को बताया है, नवरात्रि की प्रतिपदा सोमवार या रविवार को हो तो माता दुर्गा गज हाथी पर आरूढ़ होती हैं, यानी कि गज पर सवार होके माँ दुर्गा आ रही हैं हाथी पर।
ठीक है। अगर नवरात्रि शनिवार या मंगलवार को पड़ते हैं तो माता घोड़े पर सवार होके आती हैं। यदि प्रतिपदा गुरुवार या शुक्रवार को हो तो माता डोली पालकी पर आती हैं। यदि यही दिन बुधवार को हो तो माता दुर्गा नौका कश्ती पर आरूढ़ होके आती हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं देवी माँ दुर्गे के दुर्गे को माँ हाथी पर सवार होकर आने का क्या महत्व है, क्या मतलब है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि माँ हाथी पर सवार होके आ रही हूँ तो क्या क्या होगा। तो नवरात्रि में माँ दुर्गा का गज यानी हाथी पर सवार होकर आना शुभ माना जाता है। इस वाहन से सवार होकर आने से वर्ष प्रचुर मात्रा में होता है। इसके साथ ही खुशियों की दस्तक होती ही होती है, सुख समृद्धि बढ़ती है। इसका मतलब है कि पूरा साल सुख समृद्धि सौभाग्य लेकर आने वाला है। इसके साथ ही वर्षा होने के कारण अनाज आदि ठीक होंगे और यही सब है और सबके जीवन सुखमय से बीतने वाले हैं। ठीक है, ये राशि के अनुसार भी है, तो राशि के अनुसार मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, मैं राशि के अनुसार कैसे पूजा करना है, माँ को कौन सा भोग लगाना है, मैं वो भी आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि कैसे कैसे करना है। 9 दिन नौ माता का कौन कौन से दिन होते हैं, 9 देवी की कौन कौन से रूप होते हैं, जैसे कि 9 दिन है तो माँ इस बार 10 दिन का नवरात्रि 9 दिन का ना होके 10 दिन का है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बता ही दिया है कि 22 से लेकर 2 अक्टूबर तक रहेगा। ठीक है, और 9 दिन कौन कौन से माँ का होता है तो भी बता देती हूँ कि जैसे कि सर्दी नवरात्रि दिनांक तिथि वगैरह मैंने आप लोगों को बता दिया। प्रथम दिन रहता है शैलपुत्री माँ का। द्वितीय दिन रहेगा यानी कि 23 तारीख को माँ ब्रह्मचारिणी का। 24 सितंबर को रहेगा तीसरी माँ चंद्रघंटा का। 25 सितंबर को तृतीया रहेगी और चंद्रघंटा 24 और 25 को तृतीया रहेगी। याद रखें 24 और 25 तारीख को तृतीया रहेगी जिसमें माँ चंद्र घंटा की पूजा होगी। इस दिन दो दिन तृतीया पड़ी है, 24 और 25 को। ठीक है, 26 तारीख को चतुर्थी मनाई जाएगी। कुसमांडा माँ का पूजा होगा 5वां। ठीक है, 6वां। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि चौथा और पांचवा दिन माता रानी का माँ चंद्र घंटा का रहेगा। ठीक है, और 6वां दिन रहेगा माँ कुसमांडा का। ठीक है, चतुर्थी माँ है। ठीक है, पंचमी होगा माँ स्कंद माता का। षष्ठी होगा माँ कत्यानी माता का। सप्तमी होगा माँ कालरात्रि का। महाअष्टमी होगा माँ गौरी का जो कि 30 तारीख को पड़ेगा। महानवमी होगा माँ सिद्धिदात्री का पूजा। ठीक है, 1 अक्टूबर को लास्ट है, नौवीं माँ है माँ सिद्धिदात्री। ठीक है, 1 अक्टूबर को इनका पूजा होगा और उस दिन आप कन्या पूजन भी करेंगे। कुछ लोग महाअष्टमी को कन्या पूजन करते हैं, कुछ लोग महानवमी को। तो जिसके घर पे जैसा मनाया जाता है वैसा कर लीजिएगा आप लोग। महाअष्टमी के दिन कन्या पूजन भी की जाती है और नवमी के दिन भी पूजा की जाती है। ठीक है, और 2 अक्टूबर को व्रत पारण करना है। जो लोग 9 दिन का व्रत रखते हैं उन लोगों को 2 अक्टूबर को ही पारण करना है। ठीक है, तो ये थी। और जैसे कि मैंने बता दिया आप लोगों को कि ये सब पूजा वगैरह कैसे करना है कैसे नहीं करना है, ये सब आप लोगों को बता ही दिया है कि कैसे कैसे क्या करना है। माँ किस सवारी पर बैठकर आ रही हैं और इस सब के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। और मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि माता का भोग कौन कौन सा लगेगा वो भी माता को बता देती हूँ कि माँ का भोग 9 माता का 9 भोग होता है। तो 9 माता का कौन कौन सा भोग होता है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। जैसे कि पहला है शैलपुत्री माता का, तो पहले दिन गाय का घी माँ को भोग लगेगा। दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी माता का है तो चीनी और पंचामृत का भोग लगेगा। तीसरा दिन चंद्र घंटा माता का है तो दूध या दूध से बनी मिठाई आप भोग लगाओगे। चौथे दिन है कुसमांडा माता का, फल और मालपुआ का भोग लगता है। बहुत श्रेष्ठ माना जाता है माता का ये सब भोग। अगर उनका मनचाहा भोग लगाओगे तो माँ बहुत ज्यादा ही खुश होती हैं। ये 9 दिन, ये 9 माता का। ठीक है, तो 5वां है स्कंद माता का, तो इनको केले का भोग लगता है। 6ठा है कत्यायनी माँ का, तो मीठा पान और शहद का भोग लगाएंगे आप। ठीक है, 7वां है काल रात्रि माँ का, तो गुड़ या गुड़ से बनी चीजों का भोग आपको लगाना है। ठीक है, 8वां है महागौरी माता का, तो नारियल और खीर का भोग लगा सकते हैं। ठीक है, 9वीं माता है सिद्धदात्री माता, तो हलवा पूरी और चने का
भोग लगाया जाएगा। मैंने आप लोगों को बता दिया कि भोग कौन कौन सा लगेगा। ये सब भोग लगाने से माता बहुत ही अति प्रसन्न होती हैं। और आपको भोग कैसे लगाना है, भोग ना आपको, अगर ये 9 दिन, पूरे 9 दिन अगर आप अगियारी में भोग दोगे तो माँ डायरेक्ट आपका भोग लेती हैं, पूरा पूरा मन से भोग लेती हैं। आप अगियारी में जरूर भोग दें। अगियारी का एक वीडियोस मैंने बनाया है पहले भी, और मैं एक नया वीडियो आप लोगों के लिए ला दूंगी अगियारी वाला, कि अगियारी का भोग कैसे लगाया जाता है। तो थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। कंडे लीजिए, कंडे में कपूर रखिए, कपूर के ऊपर थोड़ा सा घी डालिए, और जो भी भोग हो वो माँ को भोग लगा के, माँ को आगे भोग लगा के उस माता का मंत्र पढ़ के ओम भोग समर्प्यामी, ठीक है, वो भोग का माता रानी का नाम लेके समर्प्यामी करके भोग लगा देना है। और माता को हाथ में जल लेके चारों तरफ, अगियारे के चारों तरफ जल करके छिड़क मतलब धरती पे डाल देना है। ये हो गया अगियारा। और फिर माता को उस अगियारे से माता को धूनी दिखाना है, माता के मंदिर में, मतलब माता के मूर्त को। तो वो भोग आपका स्वीकार कर लेती है, पूरा पूरा भोग स्वीकार करती है माँ आपका। वैसे तो माँ का ये 9 दिन का भोग मैंने आपका बता दिया है कि 9 दिन का भोग होता है। ऐसे तो श्रेष्ठ माँ का भोग, अति प्रिय भोग कौन सा होता है, तो माँ का अति प्रिय भोग होता है किशमिश, और दूसरा होता है हरी इलायची। हरी इलायची और मिश्री माँ को भोग लगाएंगे ना तो माँ बहुत खुश होती हैं, बहुत ज्यादा खुश है। क्योंकि माँ का कंटिन्यू, जैसे होता है ना, हम लोग ना कंटिन्यू दाल चावल वगैरह खाते ही रहते हैं, तो रोज रोज दाल चावल सब्जी रोटी खाते हैं। तो कभी कभी हम लोगों का मन होता है कि लाओ, कभी हमारा बर्थडे होता है, हमारे बच्चों का बर्थडे होता है, तो कभी हम लोग खीर पूरी वगैरह बना लेते हैं। तो ऐसे माँ के नवरात्रि है, तो जब माँ के नवरात्रि आते हैं, नवरात्रि, तो नवरात्रियों की जब पूजा होती है तो उनके दिन होते हैं, तो उनके दिन में हम लोग अच्छे अच्छे भोग लगाते हैं जो माँ को पसंद है। यही 9 भोग जो मैंने आपको बताया है वो करते हैं। और जो इलायची का मैंने भोग बताया, इलायची मिष्टी और किशमिश का भोग हुआ है, ये माँ हर रोज के मतलब भोग में वो मतलब अपने आप को ये करती हैं। तो ये भोग हुआ। जिन लोगों को ये भोग नहीं बना सकते हो, 9 माता के 9 भोग नहीं बना सकते हो, जिनकी इतनी वो नहीं है भोग लगाने का, तो आप माँ देखो भाव की भूखी होती है, तो आप माँ को शक्कर का भी भोग लगा सकती हो। कि देखो वो माँ है, माँ भाव की भूखी होती है। आप 56 करोड़ भोग लाके माँ को समर्पित कर दो, और आपके मन में भाव भाव नहीं है ना, तो माँ स्वीकार नहीं करेगी। आपके मन में भावना होना चाहिए माँ का, किस रूप में आप माँ को पूछ रहे हो, किस चीज के लिए पूज रहे हो, तो माँ आपका शक्कर भी दोगे ना तो माँ आपका स्वीकार कर लेंगी। हाँ, तो ये भोग माँ का मनचाहा भोग है। तो माँ को आप, तो माँ होती है, माँ समझती है अपने बालकों को, कि माँ हर दर्द हर तकलीफ समझती है अपने बालकों का। तो जरूरी नहीं है कि 9 दिन माँ का भोग बना बना के ही खिलाएं। अगर आपकी नहीं होती है इतना, तो आप माँ को जो भोग मैंने बताया है, शक्कर या मिश्री वगैरह, वो खिला सकते हो। ठीक है, ठीक है। तो और मैंने भोग के बारे में बता दिया मैंने आपको। और फिर अब 9 दिन माता के रंग कौन कौन से होते हैं, कलर कौन कौन से, जिनके पहनने से माँ बहुत ही अति प्रसन्न होती हैं। तो जैसे कि 9 दिन होते हैं माँ के, तो पहला दिन रहता है सफेद कलर, शैलपुत्री माँ का। उस दिन आप ये सब कलर पहन के आप माता का पूजा करते हैं तो माँ का बहुत प्रसन्न होती हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कई वीडियोज में बताया कि कलर का इफेक्ट आपकी लाइफ में होता है। जिन भगवान का कौन सा कलर पसंद है, उन कलर को पहन के अगर आप उनका पूजा पाठ करते हैं तो बहुत जल्दी वो खुश होते हैं। ठीक है, कलर का इफेक्ट पड़ता है लाइफ में। पहला है शैलपुत्री माँ का, तो उनको सफेद कलर बहुत पसंद है। दूसरा है ब्रह्मचारिणी, तो उनको लाल कलर पसंद है। तीसरा है चंद्रघंटा, तो उनको नीला कलर पसंद है। चौथी माता है कुष्मांडा, पीला कलर अति प्रसन्न है। पांचवा है स्कंद माता, तो हरा कलर भी बहुत पसंद उनको है। छठा है कात्यायनी माता, तो उनको ग्रे कलर पसंद है। सातवां है काल रात्रि माता, तो उनको बैगनी कलर पसंद है। आठवीं है माँ गौरी माता, तो उनको मोर हरा कलर पसंद है। नौवां है सिद्धिदात्री माता, तो उनको नारंगी कलर पसंद है। ठीक है, तो ये सब कलर हैं जो माता को पसंद है। वो कलर पहन के आप पूरे 9 दिन पहन के आप पूजा कर सकते हैं। माता अति प्रसन्न होती हैं। और जिनको क्षमता नहीं है ये सब कलर पहनने की, जिनके पास नहीं है, तो वो रेड कलर का ही कपड़ा पहन के आप माँ का 9 दिन पूजा कर सकते हैं। रेड कलर, पीला कलर या हल्का पीला कलर, याद रखें माता को मतलब ज्यादा डार्क काला कलर पहन के पूजा नहीं करना है। जो कलर मैंने बताया उनमें से अगर कोई भी कलर आपके पास हो तो आप जो कलर है वो आप पहन के किसी दिन भी आप पूजा कर सकते हो। ऐसे तो मान्यता
बहुत से सिटियों में ऐसा होता है कि जैसे कि मुंबई हो गया, गुजरात हो गया, बहुत बहुत गरबा खेला जाता है। तो गरबे में क्या होता है, ये 9 माता के जो 9 कलर है ना, उन 9 कलर को पहनकर वो गरबा खेलते हैं। तो आप लोगों को तो पता ही होना चाहिए कि माता को गरबा बहुत ही पसंद है। जो लोग पूरे 9 दिन गरबा खेलते हैं ना, माता माता बहुत खुश होती हैं, माता झूम उठती हैं। तो अगर आप हो सके तो आप गरबे में नहीं भी जाते हो ना, तो आप अपने घर में ही थोड़ा सा गरबा लगा के माता रानी के सामने अखंड दीप जलाए हो और कल से स्थापना की हो ना, अगर उनके सामने आप थोड़ा सा भी ना गरबा कर देते हो ना, तो माता बहुत खुश होंगी, दिल खोल के आपको आशीर्वाद देगी। माता गरबे से इतना प्रसन्न होती हैं। तो ये मैंने कलर के बारे में बता दिया है, और शुभ मुहूर्त के बारे में बता दिया, भोग के बारे में बता दिया है, सब चीज के बारे में बता दिया है कि कैसे कैसे करना है आपको, ऐसे से करना है। और लास्ट में भी मैं आप लोगों को बताती हूँ क्यों, नवरात्रि में, पूरा फुल नवरात्रि में आपको दुर्गा सप्तशती पाठ अगर करते हो तो माता माता बहुत खुश होती है। पूरे 9 दिन अगर हो सके तो आप दुर्गा सप्तशती पाठ कीजिए। साक्षात दुर्गा सप्तशती साक्षात माता रानी है। अगर दुर्गा सप्तशती पाठ करते हो तो साक्षात माता रानी आपके घर में विराजमान होगी। दुर्गा सप्तशती पाठ के बारे में मैंने अपने वीडियो डाल रखी है, उस वहां पे जाके देख लीजिए। अगर जिनको दुर्गा सप्तशती पाठ नहीं आता है पढ़ने, हिंदी में भी नहीं आता है, संस्कृत में भी पढ़ने नहीं आता है, तो बस पूरे 9 दिन माता रानी के क्या बोलते हैं कि मंत्रों का जाप करेंगे और शुद्ध भाव से सच्चे मन से करेंगे, माता रानी आपकी जरूर सुनेंगी। और जिनको आता है वो जरूर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिएगा। बहुत ही अच्छा होता है, बहुत फलदायी होता है। हर मनोकामना पूर्ण करती है माता। दुर्गा सप्तशती पाठ करने से साक्षात आपके घर में निवास करती है माता। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर कीजिए। ठीक है, अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊंगी कि अखंड ज्योति वगैरह कैसे जलाना है, और माता रानी की पूजा वगैरह आपको कैसे करना है, अखंड ज्योति कैसे जलाना है, कलश स्थापना कैसे करना है, इन सब के बारे में मैं अपना नेक्स्ट वीडियो लेकर जरूर आऊंगी। तब तक की मुझे विदा कीजिए, तब तक के लिए मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्णा, जय महाकाल, जय माता दी।